अमित जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस भागीरथपुरा की समस्या है, उस भागीरथपुरा में कांग्रेस के भी वोटर हैं, उस भागीरथपुरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, और उसी भागीरथपुरा में कांग्रेस के पूर्व पार्षद या फिर जो पार्षद प्रत्याशी हुआ करते थे वो भी रहते हैं। ये समस्या उनको नहीं दिखाई दी थी क्या? वही उस समय प्रदर्शन कर दिए होते जो आज और पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहे हैं। वही उस समय मामले को इतने गंभीरता से उठा दिए होते कि जिम्मेदारों तक का ये मामला पहुंच जाता। देखिए, मैं आपके रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दूं, चिंटू चौकसे जी की आप एमआईसी की जब भी मीटिंग देखेंगे, यदि आप रिकॉर्ड उठाएंगे, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने दोहराया था कि उन्होंने लिखित तौर पर महापौर को, आपके कैलाश विजयवर्गीय जी को और कलेक्टर को लिखित तौर पर दिया था कि ये सारी समस्याएं आ रही हैं, ध्यान दीजिए, कल को कोई बड़ी घटना हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, 56 इंच के प्रधानमंत्री की सरकार, वो वहां दिल्ली में साफ हवा नहीं दे पा रहे, ये यहां पर इंदौर में जो है साफ पानी नहीं दे पा रहे। ऐसी सरकार को रहने का आखिर हक क्या है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। जो सरकार, इतना बड़ा कांड होने के बाद मुख्यमंत्री बेशर्मी से हंस रहे हैं मंच पर और कह रहे हैं रबड़ी का स्वाद कितना अच्छा होता है। वहां पे एक मंत्री कह रहे हैं कि क्या घंटा वहां पर आप घूमकर आए हो। ऐसे शब्द जो मैं चैनल पर यहां बैठकर कह भी नहीं सकता। इस सरकार का पता चलता है कि मानवता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। यदि आज रावण भी जिंदा होता तो इनके कारनामों से वो भी शर्मा जाता। सिसोदिया साहब, देखिए, अभी तो कांग्रेस राजनीति करेगी, करना भी चाहिए, वो क्यों छोड़ेंगे हमको। पर बेहतर होता है कि कुछ सकारात्मक बात भी करे कांग्रेस। बेहतर होता तो ऐसे कहीं कोई राजनीति वाली बात नहीं है सर। अभी कोई चुनाव नहीं है सर। 6 महीने कोई चुनाव नहीं है, 1 साल कोई चुनाव नहीं है, 2 साल कोई चुनाव नहीं है सर। ये 16 लोगों की जान चली गई है। आपकी सरकार कह रही है 2 लाख देंगे, हम 3 लाख देंगे, हम 4 लाख देंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं 4 लाख रुपए दे रहा हूँ आपके मुख्यमंत्री और आपके कैबिनेट मंत्री या आपके कैबिनेट मंत्री के बेटे उस पानी को पीकर बताएं। मध्य प्रदेश की जनता को आपने क्या समझ के रखा है? हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें, कैसे नल जल योजना के माध्यम से जो नल से जल पहुंचेगा। देखिए, कोई भी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद लगातार घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री आपका है, सारे सांसद आपके हैं, 160 से ज्यादा विधायक आपके हैं, प्रभारी मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, मोहन यादव जी इंदौर के। तो ये कब स्थितियां सुधरेगी? आपके मंत्री विधायक कह देते हैं अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे। जवाब ले लेते हैं अमित जी। जवाब मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। ये 70 साल सरकार में कभी उन्होंने 7% लोगों के घर तक भी पेयजल नल से नहीं पहुंचाया। अरे उस नल योजना का नाम ही बदल दो। अब तो उसको मल जल योजना कर दीजिए आप। परंतु 16 लोगों की जानें चली गई है। 3 दर्जन से ज्यादा लोग अभी हॉस्पिटल में, आईसीयू में एडमिट हैं। लोगों के द्वारा सरकार को शर्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री ठहाके लगा रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। अमित जी जवाब दे रहे हैं सिसोदिया साहब। लेकिन सिसोदिया साहब, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, मेरी बात को मेरा उसमें एक छोटा सा सवाल, आवश्यकता है कांग्रेस को भी सुनने की। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं, आप उस चुनौती को फेस कर रहे हैं इस वक्त। और जब हमने काम किया है तो करते काम में तकनीकी कुछ खामी आई है। ये तकनीकी स्टाफ के द्वारा आई है, नीचे आई है। व्यवहारिक कठिनाई आई है कि किस प्रकार से 2 लाइन जनता ने वोट दिया था आपके महापौर को, आपके विधायक को, अधिकारियों को वोट नहीं दिया था जनता ने। एक बहुत बड़ा सबक भी सरकार को, और सरकार के अंदर वो जो तकनीकी रूप से जो काम करने वाला स्टाफ है उसको मिलने का काम हुआ है। ठीक है, सबक मिला, लेकिन चल ही रहा है तो निश्चित तौर पर भविष्य में ये घटना नहीं होगी, इसका नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल सिसोदिया साहब, अमित जी ने उठाया है कि पानी पहुंचाना ज्यादा जरूरी है या साफ पानी पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। हम अगर 100 घरों को पानी दे दें और 5 घर को अगर पानी दे दें साफ पानी, तो ही बहुत है 100 घरों में दूषित पानी देने के बजाय। देखिए साफ पानी, पेयजल पहुंचे, इसीलिए नर्मदा का जल लाकर घरों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और बहुत पवित्र मन के साथ में हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। हम मानव कल्याण के लिए वो जल घर तक नल से पहुंचाना चाह रहे हैं, परंतु उस जल को पहुंचाने के दौरान तकनीकी रूप से कोई दुर्घटना हुई है, तकनीकी रूप से कोई लाइन का फॉल्ट हुआ है, किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ है, तो विस्तृत जांच में सामने आएगा। पर मैं ये पूर्णावती नहीं हो गई, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आप उसे तकनीकी खामी बता रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जितने हैं वो इसे बता रहे हैं कि ये
साजिश रची गई, ये जानबूझकर व्यवस्थाओं को दबाया गया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है और वो एक्शन दर्शाता है कि हां वो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी गलतियां थी। मैं लौट रहा हूं आपके पास, चूंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। अमित जी 30 सेकंड में लास्ट कमेंट आपका। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दें। नहीं, विपक्ष की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? आप उस पर बोल दीजिए ना 30 सेकंड। निश्चित तौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी है वहां पे। हो सकता है आपके कैमरामैन या हमारे लोगों को नहीं देख पा रहे हो। चिंटू चौकसे जी लगातार वहां पर जा रहे हैं, हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार वहां पर हैं, हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष अभी भी नहीं पहुंचे। अरे प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे, 11 तारीख को पहुंचेंगे, 11 तारीख तक। और हमारे समय लग जाएगा हैं। अभी कहीं बहुत व्यस्तताएं हैं क्या न्यू ईयर में? देखिए, 15 लोगों की मौत से बड़ा प्रदेश में और कोई काम है क्या? एनएसयूआई से लेकर 15 लोगों से बड़ी मौत का कोई और काम है क्या कांग्रेस के पास? सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जिस दल को पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद सब कुछ जितवाया, आखिर उनके राज में 15 दिन पहले बताने के बाद है तो फिर हमको जाना पड़ेगा ना। अगर भविष्य में जीतना ये है बात तो हार और जीत की है ही नहीं, ये बात हार और जीत की नहीं है सर, ये बात हार और जीत से बहुत ऊपर जा चुकी है। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास, वक्त रहा तो। डॉक्टर सत्यप्रकाश, एक लास्ट कमेंट आपका भी चाहूंगा। क्यों इस लिहाज से ये कमेंट चाहिए कि क्या विपक्ष की जो भूमिका इस तरह के मामलों में होनी चाहिए? मैं पिछले 3 दिनों से लगातार जो जिम्मेदार है उन पर सवाल खड़े कर रहा हूं। मैंने कल महापौर का नाम लेकर, मंत्री का नाम लेकर लगातार सवाल किए गए। क्यों? क्योंकि कल सुबह से लेकर शाम तक वो दिखाई नहीं दिए। मैं लगातार सवाल कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष से भी सवाल होना चाहिए कि आखिर इस तरह के मामलों में जो संवेदनशीलता विपक्ष की हो वो दिखाई देनी चाहिए। क्या उसमें कहीं आपको कमी नजर आती है? डॉक्टर देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि JJM, जल जीवन मिशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये रूरल सेक्टर के लिए है, अर्बन सेक्टर के लिए नहीं है। यहाँ गलत उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दोनों उस चीज को नहीं समझ पा रहे हमारे साथी पैनलिस्ट। तो पहले तो एक बताऊं, ये शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब आपने एक चीज कही, देखिए एक्शन तो हुआ है। एक IAS लेवल के व्यक्ति की सस्पेंशन के ऑर्डर, ये बड़ा एक्शन होता है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। हटाना इतना बड़ा एक्शन नहीं है, किसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को हटाना नहीं है, AE को हटाना नहीं, E को हटाना नहीं, लेकिन एक IAS रैंक व्यक्ति को, अगर IAS को ये प्रस्ताव दिया जाए कि उसका सस्पेंशन हो, तो एक्शन तो बड़ा है, मैसेज बड़ा है। लेकिन एक चीज भी स्पष्ट है कि यहां पर आगे की घटनाएं घटित ना हो। जो SOP जारी की गई है उसका इंप्लीमेंटेशन पूरे प्रदेश में हो। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं अब नजीर बननी चाहिए कि पूरे प्रदेश में एक मिसाल हो, इस तरह के मामले पूरे प्रदेश में नजीर बनना चाहिए।